नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्यों मैं धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस तरीके से बातचीत बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि आज जो वो पोजीशन में है, क्या वो फ्यूचर में बहुत बड़ा पोजीशन बन सकते हैं, क्या बहुत ऊपर जा सकते हैं? तो उसी मल्टी बिगर कंपनी को आपको ढूँढना होगा। तो मल्टी बिगर कंपनी आप किस तरीके से ढूँढेंगे? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कशन करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको कंपनी को एनालिसिस करना है। देखिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको काम कैसे करना है और किस तरीके से कंपनी को आपको ढूँढना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। देखिए, मेरी एक पसंदीदा कंपनी है। मैं पसंदीदा क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड जो बताया जा रहा है कि इंडिया मोस्ट जो वेरीफाइड एफएमसीजी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, हम लोगों को क्या लगता है कि जितने सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, साथ ही साथ देखा जाए तो डाबर, ये सारे कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो खुद तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो खुद नहीं तैयार कर रहे हैं, दूसरे कंपनी के माध्यम से वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। हाँ, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट खुद भी बना रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से बनाकर वो खुद के लेवल चिपका कर वो माल को बेच रहा है। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कि फूड, बेवरेजेस, होम केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, साथ ही साथ वेलनेस, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स फुटवेयर, तो इस तरीके से हर कैटेगरीज में, पेट केयर, सारे कैटेगरीज में कंपनी प्रोडक्ट को बना रहा है। मतलब कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है, आपको एक क्लियर कट यहाँ पे विजन मिल चुके हैं। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, कंपनी का प्रेजेंस क्या है। देखिए, 27 प्लांट्स है। 27 प्लांट्स है, सोचिए 27 प्लांट है जहाँ जहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। 30 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। 24 मिलियन आप देख सकते लिविंग टच एवरी डेज देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ 5,500 से भी ज़्यादा इसका टीम मेंबर्स है, मतलब इसका एम्प्लॉयज है। तो सोचिए कितना स्टेबिलिटी है इस कंपनी का। और जहाँ जहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब जो इसका प्लान्स दिखेगा, आप यहाँ पे पिक्चर को भी देख सकते हैं। तो कंपनी की जो विजन है, वो विजन के बारे में एक बार जानना बहुत जरूरी है। कंपनी बता रहा है टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो इंडिया के लार्जेस्ट, उसका टारगेट है कि इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने वाले हैं, और वो भी अक्रॉस प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज एंड जियोग्राफिक्स। तो बेसिकली कंपनी का टारगेट बहुत स्ट्रांग है और मिशन क्या है, टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन फॉर द एफएमसीजी इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी का सारे कंपनीज का मिशन इसी तरीके से होते हैं। तो मिशन इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस कितने इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इसका क्लाइंट्स देखिए, जिस क्लाइंट्स को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे जाइडस भी है, आईटीसी भी है, इमामी, बाटा इंडिया इसका कस्टमर है। साथ ही साथ देखिए रिकेट इसका कस्टमर है, टाटा कंज्यूमर इसका कस्टमर है। साथ ही साथ D1 भी इसका कस्टमर है, मारिको, गोदरेज, जीएसके। तो देखिए मतलब गाबर से लेकर, विप्रो से लेकर, पेप्सी, हिमालय, लैक्मी, तो लंबा सा कोको कोला से डीमार्ट, रिलायंस। तो मतलब लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि लंबा सा एक लिस्ट मिलेगा, लंबा सा। तो एक कस्टमर का लिस्ट मिलेगा, जो लिस्ट बेस्ट तरीके से लिस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले मैंने आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में इसलिए बताया क्योंकि किसी भी कंपनी के बारे में काम करने से पहले उसका ग्रोथ कितना है, फ्यूचर में कितना ग्रोथ बनने वाला है, और उसका कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है। देखिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाला जो कंपनीज होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होगा। कभी भी बंद नहीं होगा मतलब क्या है, अगर जब तक उसका कस्टमर का डिमांड रहेगा तब तक वो बंद नहीं होगा। और खाने पीने का चीज, क्या कोविड के टाइम में बंद हो गया था? क्या कोई भी मतलब वर्ल्ड वार हो जाएगा तो क्या खाने पीने का चीज बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कम हो सकता है, बंद नहीं होगा, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे बिजनेस तो पूरा का पूरा बंद ही हो गया था। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये सिचुएशन कंपनी के लिए एक वो मतलब पॉजिटिव सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी कंपनी के बाकी पॉइंट्स को देख लेता हूँ, बाकी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के देखिए, सबसे पहली बात कंपनी का कैपेक्स। कंपनी क्या सही में कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है? देखिए ध्यान से देखना, जो 2020 के बाद कंपनी अलग लेवल का कैपेक्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं।
मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट कंपनी करते चले जा रहा है। और तीसरी बात, कंपनी की जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 100% काम करते हैं। मतलब दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बेसिस में कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, मतलब उसको सप्लाई करते हैं। इंडिया में 96% बिज़नेस है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 3.5% के आसपास है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के रेवेन्यूज 750 से लेकर आज 2700 तक पहुंच चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी एक अलग लेवल का रेवेन्यूज दिखाया। और प्रॉफिट का ग्रोथ देख लीजिए, सिर्फ 21 करोड़ से आज 90 करोड़, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो चुके हैं। 5 टाइम्स ग्रोथ, वो भी 5 साल में। ये मेरे लिए बेस्ट व्यू देखने को मिला। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी आपको नोटिस करना होगा, कंपनी का वैल्यूएशन। पी रेशियो मुझे सस्ता लगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास। आज 60 के आसपास, 60 to 70 के आसपास देखने को मिला है। बाकी कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यूज ग्रोथ है, वो वो बढ़ते चले, सॉरी, रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, कर्जा भी बढ़ा। अब इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स एसेट और रिजर्व दोनों ही पॉजिटिव है। और इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ट्रस्ट किया है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं, कंपनी लगातार जब से लिस्टिंग हुआ तब इसका प्राइस था सिर्फ 83 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ से कंपनी देखिए, एक हाई किया, थोड़ा सा करेक्शन, फिर से हाई किया, थोड़ा सा करेक्शन। तो देखिए इसी तरीके से करेक्शन होकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मैंने इस करेक्शन लेवल में कुछ डिसीजन बनाया और यहाँ से कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी कर सकते हैं। तो मैं भी पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब जब इस कंपनी हाई किया, एक मतलब एक फ्लैग जैसे पुल जैसे पैटर्न क्रिएट किया, फिर से देखिए यहाँ पे फ्लैग जैसे पुल जैसे पैटर्न क्रिएट किया, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इसको ब्रेक किया है, एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और स्टडी करिए। तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है, ऑन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। अभी डॉक्टर रेड्डी फेवरेट क्यों है, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अगर देखूँ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक चीज को नोटिस करना कि इस कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप कहेंगे सर ऑलमोस्ट तो कंपनी 1 लाख करोड़ बन चुके हैं, तो क्या इससे बड़ा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज सान फार्मा को देख लीजिए, जो 4,50,000 करोड़ हो चुके हैं। तो क्या डॉक्टर रेड्डी भी 4 लाख नहीं हो सकते? क्या 5 लाख नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी जो कंपनी दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए। तो डॉक्टर रेड्डी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी बन सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन भी है। मैं अगर बता दूं, आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी के ऊपर एक अपडेट आया था, और वो भी देखिए 2 अगस्त में एक अपडेट आया था कि डॉक्टर रेड्डी इन्वेस्ट 737 करोड़ इन जेवी विद नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया के ऊपर भी कंपनी इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट भी था। इस अपडेट के कारण उस दिन कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला था। और डॉक्टर रेड्डी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के होने के नाते भी कंपनी टोटल 76 कंट्रीज को प्रोडक्ट को से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ नेशनलिटीज के ऊपर 53। साथ ही साथ देखिए रेवेन्यूज का ग्रोथ 3.35 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रेवेन्यूज का ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ईबिटा मार्जिन 29% के आसपास है। मेरे इस पॉइंट को मुझे बेस्ट लगा। 30 पूरा का पूरा देखिए 26,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है, आपको एक क्लियर कट ग्रोथ के व्यू को देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स, उसको देखने से पहले कंपनी का कुछ डेटा आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कंपनी के ऊपर देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है आप ध्यान से देखना। कंपनी जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, उसमें 2% का मार्केट शेयर इसके पास है। एंटी जो मतलब इनएक्टिव मतलब इन्फेटिक, सॉरी, एंटी इन्फेक्टिव्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर 1.5% के आसपास मार्केट शेयर है। साथ ही साथ जो एनाटोनियो जो प्लास्टिक्स है, उसके ऊपर 6.5%। तो इस तरीके से देखिए, जो ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 2.5% के आसपास। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी की एक प्रेजेंस है, एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में रेवेन्यूज देखिए, हर साल कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ते चले गए। तो ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि किसी भी कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब होते हैं कंपनीज की ग्रोथ बढ़ जाना। प्रॉफिट भी देखिए, हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जो 2022-20 में से 2,000 करोड़ था, आज 5,500 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दुगना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। दुगना मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास आप बोल सकते हैं।
तो 5 साल में 3 गुना प्रॉफिट ग्रोथ करना इतना आसान नहीं है और वो भी इतने बड़े कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। तीसरी बात कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं वैल्यूएशन को चेक करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी की जो पी रेशियो है, वो आपको सस्ते में दिखेगा क्योंकि एक टाइम 50 के आसपास था, आज 20 के आसपास है। मतलब इसका जो एवरेज पी रेशियो है उसी के नीचे है। एक सस्ते में कंपनी का प्राइस मिला है। बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े, कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, उसके अगेंस्ट में कंपनी के बाकी पॉइंट्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। इन्वेस्टर भी ठीक-ठाक है, ज़बरदस्त इन्वेस्टर बाय करके भी रखा है। अगर मैं चार्ट को देखूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली एक जर्नी किया। कंपनी जब स्टार्ट हुआ 1995 में तब इसका प्राइस था सिर्फ़ के सिर्फ़ ₹30 के आसपास और आज 6000 के ऊपर चल रहा है। और कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है, थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसी तरीके से वो बार-बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कभी भी आपको डीप ऑन पोजीशन देखने को मिले तो उस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, एक आईटी सेक्टर है, फिर भी कंपनी पूरे के पूरे ऑटो मोबाइल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी टोटली देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है, रेवेन्यूज का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं 2019 में से $71 मिलियन का टोटल रेवेन्यूज था। आज 2025 के डेटा के हिसाब से 165 मिलियन के आसपास टोटल रेवेन्यूज देखने को मिले। उसी तरीके से ईबिटा मार्जिन देखिए 0.6 से लेकर 2.9% के आसपास देखने को मिला, सॉरी 2.9 बिलियन के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी करता क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। कंपनी देखिए द लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्टेड केपीआईटी फॉर द सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट इन द कनेक्टेड व्हीकल डोमेन्स। मतलब कंपनी को बहुत सारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल चुके हैं और वो भी सबसे पहले कंपनी को ऑर्डर मिला, देखा है तो स्ट्रांगली ऑर्डर यूरोप से मिला है, क्योंकि यूरोप में आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा सुपर कार, लग्जरीज कार बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंजीनियर मतलब जो एंगेजमेंट है इन द मतलब ऑटोनोमस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूएस के ऊपर कंपनी को ऑर्डर्स मिला। मतलब अलग-अलग बिज़नेस के हिसाब से मिले। तो बेसिकली कंपनी जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लीडिंग एशियन कार मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनीज़ हैं, तो वो भी इस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ में मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात देखिए पैसेंजर कार्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। देखिए पिछले सालों में 125 के आसपास था, आज वो मतलब बढ़कर कितना हो चुका है 132 मिलियन के आसपास है और वो भी यूएस डॉलर के हिसाब से। तो कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से 27% था, आज भी 27% के आसपास है। तो पैसेंजर कार्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ इस कंपनी कहाँ पे कर रहा है? यूएस में, यूरोप में और एशिया में। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिला, जो पोटेंशियल कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी, मतलब आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो चलो अभी कंपनी का देखिए करेंसी वाइज रेवेन्यूज कंपनी को कहाँ से मिला है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज मिला है कंपनी का यूएस से। यूएस में देखिए 2024 में जितना मिला था 2025 में थोड़ा सा कम हो गया। बाकी यूरोप में अच्छा खासा मिला और बाकी मतलब ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, जर्मनी के, सॉरी जापान के ऊपर और इंडिया के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो रेवेन्यूज कंपनी को लगातार एक बूस्ट देखने को मिला। 5 साल में दुगना रेवेन्यू हो गया और प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 150 से लेकर 500 बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का रेवेन्यूज का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो रेवेन्यूज का ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो कंपनीज के जो बाकी डिटेल्स हैं उनमें से कंपनी का अगर डेटा को देखूँ तो कंपनी 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। और बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का कर्जा बहुत कम है और प्रॉफिट भी, सॉरी फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 85 रुपीज़ और आज चल रहा है 2000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी मुझे लगता है और अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।